ताली बजाते इसकी तमजीद करेंगे। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मिलके कहेंगे रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। दिया जीने को रंग, रूह पाक लिया संग। मिलके कहेंगे दिया जीने को रंग, रूह पाक लिया संग। ओ दिया जीने को रंग, रूह पाक लिया संग। जो पान बना वो एक अजब खुशी का नौका मजा, दिलो जान बना वो। मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे अपने लहू में मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह मिलके और मरना नफा। चाहता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना देहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। Today my sermon is about new life, आज का मेरा जो मैसेज है वो नई जिंदगी के ताल्लुक से है। and we will read from Ephesians और आज हम उफ्सियों के खत में से देखेंगे chapter 4 और उसका चौथा बाब verse 17 to 32. और उसकी 17वीं से 32वीं आयत तक। And please read very carefully, slowly, so people can understand. और प्लीज इसको आहिस्ता और ध्यान से पढ़े ताकि सब लोग इसको समझ सकें। इफ्सियों उसका चौथा बाब 17 से 32 आयत तक। इसलिए मैं ये कहता हूँ
और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। अगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो और फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती हैं और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए होते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और रहम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। Amen. Amen. There are two type of people in this world. इस दुनिया में दो तरह के लोग मौजूद हैं। The people who walk worldly life, एक तो वो हैं जो जिस्म के मुताबिक जिंदगी and गुजारते the हैं people दुनिया में। who say that they are chosen one and they are children of God. और दूसरे वो हैं जो चुने गए हैं और वो अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं। What is the difference between them? उनके दरमियान क्या फर्क है? How do you say that these are the people who are chosen and the children of God and the holy people? और इन दोनों में क्या फर्क है कि ये लोग जो है वो खुदा के चुने हुए लोग हैं और पाक लोग हैं, And the other one are worldly people. How can we describe? और दूसरे लोग जो है वो दुनियावी लोग हैं। हम कैसे इसको बयान कर सकते हैं? How can we say that these people are good and these people are not good? हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं? We will today learn how we can recognize all these two groups. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम इन दोनों ग्रुप्स के अंदर फर्क को देख सकते हैं। First of all, I want to ask you, how many of you will say that you are the chosen one? और मैं सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि वो चुने गए हैं And the children of God? How और many of खुदा you? के जो है वो बच्चे हैं? How many of you say that you are righteous? और आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि वो रास्तबाज हैं? अपने हाथ उठाएं। Can I see your hands? Okay. क्या मैं आपके हाथ देख सकता Today हूँ? I'm talking to you. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। The people who are on the television, वो लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, the people who are on the social media, वो लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, the people who are here in this church. जो कि यहाँ पर वो लोग जो यहाँ पर मौजूद Today हैं। I'm talking to you. आज मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ। Are you the people of God? क्या आप खुदा के लोग हैं? If you are people of God, then there'll be something you have to show. और अगर आप खुदा के लोग हैं तो कुछ नजर आना चाहिए, Because people of God should be seen differently. क्योंकि खुदा के लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। First, we will see what are the worldly people do. और सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया के लोग जो है वो क्या करते हैं। People who walk in vanity and mind.
और ये वो लोग हैं जो बातिल ख्यालात के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। First thing, they have greed and lust. जो पहली चीज है उनके अंदर लालच और हवस है। What sort of लस्ट? और ये किस किस्म की हवस है? It could be a woman lust and a man lust. और ये जो है ये औरत या मर्द की हवस हो सकती है। You must have, you can have the lust of so many marriages, आपके अंदर बहुत सी शादियां करने की भी ख्वाहिश और so हवस हो many सकती है। girlfriends you must have. और आपके अंदर ये भी हवस हो सकती है कि आपकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हो। Or you will say, maybe I don't, I need more men in my life. और हो सकता है कि औरतें ये चाहती हो कि उनकी जिंदगी में बहुत से मर्द हों। And some of the people in the world, और कुछ लोग जो हैं दुनिया के अंदर they are proud of it. और वो इस चीज पर फख्र करते हैं। They are proud of it to have more women in their life. वो बहुत इस चीज पर फख्र करते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत सी And they औरतें are proud of it that they have men in their life. और औरतें इस बात पर फख्र करते हैं कि उनकी जिंदगी है, उनके पीछे बहुत से मर्द हैं। This is the worldly nature. और ये जो है ये जिस्मानी या दुनियावी फितरत है। You might have the lust of money in your mind. आपकी जिंदगी में जो है रुपए पैसे या दौलत की हवस भी हो सकती है। Whatever you do for money. आप जो कुछ भी करें वो जो है वो रुपए पैसे। Even somebody's serving Lord, they do it for money. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खिदमत जो है वो पैसे के लिए करते हैं। I see many people over here. और मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ। So many, a big gathering of so many servants of God who are working for money. और मैं बहुत से ऐसे खादमों को देखता हूँ जिनके सामने बहुत बड़ा हजूम होता है और वो रुपए पैसे के लिए खिदमत कर रहे होते हैं। This is worldly nature. और ये भी जो है वो दुनियावी जो है वो फितरत है। Whatever you do, जो कुछ भी आप करते हैं do it for God. खुदा के लिए करें। That is spiritual nature. और ये रूहानी फितरत है। You can see yourself now. आप इन चीजों को इस वक्त को देख सकते हैं। You can imagine, are you fit somewhere in between the worldly nature? आप देख सकते हैं कि क्या आपके अंदर ये दुनियावी चीजें हैं जिनके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। Lust of women and men, lust of money in you. क्या आपके अंदर मर्द या औरत की हवस है और या फिर आपके अंदर रुपए पैसे और दौलत की हवस है। So many people today और बहुत से लोग आज serve Lord. जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं They serve Lord for the fame. वो जो है वो शोहरत के लिए खुदा की खिदमत कर रहे हैं। They come to the Facebook वो जो है वो फेसबुक पर आते हैं and make a big Facebook profile. वो अपने जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल्स बनाते हैं फेसबुक And they write by themselves, man of God. और वो खुद से लिखते हैं कि वो खुदा के बंदे और बेटे। They write by themselves, prophet, apostle, man of God, pastor, without any endorsement from the church. और वो जो है वो चर्च से किसी भी किस्म की जो है वो जो है उसकी तस्दीक के बगैर जो है वो वहाँ पर अपोस्टल, प्रॉफिट, रसूल, नबी, पास्टर जो है कुछ भी जो है खुदा के बंदे जो है वो लिख देते हैं। Church never know. और जो है वो चर्च को जो है वो कलीसिया को नहीं पता। And someday a pastor wake up और किसी दिन जो है वो पास्टर जो है वो उठता है and see, oh, this is our member. और वो देखते हैं कि ये हमारे मेंबर हैं। I don't know, he become a prophet of God. और वो जो है वो खुदा का जो है वो नबी बन गया है। Yes, and he is a man of God now. और वो खुदा का बंदा है। So many people surprised today. और बहुत से लोग जो है हैरान होते हैं। This is lust for fame. और ये जो है वो शोहरत के लिए हवस है। So many servants of God are after fame. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शोहरत के पीछे हैं। So many. बहुत से। And they are after money. और वो रुपए पैसे के पीछे भी हैं। Some people are after women. कुछ औरतों के पीछे हैं। There is one guy. और एक शख्स है। He is a pastor. वो पास्टर है। And he called himself a apostle as well. और वो अपने आप को रसूल भी कहता है। He pray only in his hotel bedroom. और वो सिर्फ अपने होटल के कमरे में दुआ करता है। And he call women, come into my hotel bedroom for prayer. और वो औरतों को अपने होटल के कमरे के अंदर बुलाता है दुआ के लिए। And people go और लोग जाते हैं and think of things happening in the bedroom. और उन चीज़ों के बारे में सोचें जो उस बेडरूम में होती हैं। I don't know if it is a prayer.
मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ पर दुआ होती है What intention he call everybody in the bedroom? और लोगों को कमरे में बुलाने का क्या इरादा और क्या नीयत है। So many people are doing right now. बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं And because so many people are in trouble, और इसकी वजह से बहुत से लोग जो है मसाइल और मुश्किलात they are facing challenges. उनकी जिंदगी में बहुत से मसाइल आ रहे हैं। People go in the bedroom लोग जो है वो बेडरूम में जाते हैं and ask for the prayers. और दुआ के लिए कहते हैं। This is called a wrong, false prophet and false apostles. ये जो है ऐसे झूठे नबी और उस्ताद या रसूल हैं। Lust of Havas. women and lust of money and lust of fame. और ये वो हवस है जो मर्द या औरत या रुपए पैसे की हवस है। Do you have the same? आप में से किसी के अंदर तो नहीं मौजूद? Anybody want to have more girlfriends than one? कितने हैं जो चाहते हैं कि एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हो? Maybe some of the people, some of the women need more men in their life. हो सकता है कोई बहनें भी ऐसी हों जिनको एक से ज्यादा मर्द की ख्वाहिश हो। It is natural right now because all over television, media, films, they promote this kind of relationship. ये कुछ हद तक जो है ये कुदरती फितरती होता जा रहा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ ऐसी ही चीजें दिखाई जा रही हैं। But you said, you declare yourself that you are the chosen one. लेकिन अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं जो हूँ पाक हूँ, मैं चुना गया हूँ, Then you must be different. तो फिर आपको फर्क होने की जरूरत है। You must be different. तो आपको मुख्तलिफ होने की जरूरत है। If somebody likes someone, अगर किसी को कोई पसंद है, be committed with them. Be committed with. तो उनके साथ जो वफादारी करें And take your relationship to the marriage. और जो आपका रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको शादी तक लेकर जाएं। This is commitment. और ये होती है वफादारी या अहद करना। Your relationship must be holy. और आपका ये रिलेशन जो ताल्लुक है जो पाक होना चाहिए। No lust in it. इसमें किसी किस्म की हवस मौजूद नहीं होनी No चाहिए। lust at all. बिल्कुल भी हवस नहीं शामिल होनी चाहिए। Then you will be called the chosen one. तो फिर जो है आप खुदा के चुने हुए लोग कहलाएंगे। Second चीज, और दूसरी चीज जो है anger and revenge. जिसमें गुस्सा और बदला या इंतकाम की रूह है। We get angry very quickly हमें से बहुत से जो है वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं and wanted to take revenge. और एकदम जो है वो बदला और इंतकाम लेने पर उतर आते हैं। This is worldly nature. ये जो है ये एक दुनियावी फितरत है। People in this world do the same. क्योंकि दुनिया के लोग ऐसा करते हैं। But you are chosen. लेकिन आप चुने गए हैं। You are separate. क्योंकि आप अलहदा किए गए हैं। You are the people of God. आप खुदा के लोग हैं। You must be different. आपको मुख्तलिफ होने की Why जरूरत है। anger in you? क्यों आपके अंदर गुस्सा है? Why revenge in you? आपके अंदर बदला और इंतकाम क्यों है? Bad perspective, overreaction and ego. और उसके अंदर आपका गलत नजरिया और आपकी अना शामिल है। If you don't like someone, अगर आपको कोई पसंद नहीं है, don't put the burden in your mind. तो अपने जहन के ऊपर बोझ मत डालें। Pray for him. उसके लिए दुआ करें। Don't make a bad perspective about him. उसके बारे में गलत नुक्ता नजर मत रखिए। If you don't like someone अगर आपको कोई पसंद नहीं है and you want him to change, और आप चाहते हैं कि वो तब्दील हो, you want him to be like you, और आप चाहते हैं कि वो आपकी मानद हो, pray for him. उसके लिए दुआ करें। You cannot change him. आप उसको तब्दील नहीं कर But सकते, the one who can change, लेकिन जो तब्दील कर सकता है you can ask him to change that उसको कह person. सकते हैं कि वो उसको तब्दील करे And he will change. और वो चेंज हो जाए Your prayer are heard in the presence of God. और खुदा की हजूरी में आपकी दुआ सुनी जाएगी। Third thing, तीसरी चीज, use of your tongue. आपकी जुबान का इस्तेमाल। How badly you use your tongue. कि आप कितने बुरे तरीके से अपनी जुबान का इस्तेमाल करते The हैं। people who walk in vanity and mind, और वो लोग जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं, जो दुनिया और जिंदगी जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, they use bad words in their life. वो अपनी जिंदगी के अंदर गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। F words, F words, F words. ओके,
जो गलत लफ्ज है उनका इस्तेमाल करते हैं, B words, जो इसमें बहुत सी गाली गलौच और गलत किस्म के अल्फाज हैं, so many Punjabi abusive language. और पंजाबी के अंदर भी बहुत से गाली गलौच के खास अल्फाज हैं. Every abusive word count in the presence of God. और हर एक बुरा लफ्ज जो है वो खुदा की हजूरी में उसको मद्देनजर रखा जाता है. You cannot consider, oh, this is bad and this is not bad. और आप ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है और ये बुरा नहीं है. Abusive language is worldly language और जो गाली गलौच के अल्फाज हैं वो दुनियावी अल्फाज हैं, that show your pride in you. जो कि आपके अंदर हर तरह के घमंड और तकब्बुर को जाहिर करते हैं. But this is common everywhere. और This ये is, this is, yeah, common everywhere. और ये जो है ये हर जगह पर हमें आम और खास नजर आ रहा है. Especially in the mother use abusive language from the morning till the end of the day. Mother. माएं जो है वो ऐसे अल्फाज को सुबह से लेकर शाम तक अक्सर इस्तेमाल करती They हैं. don't consider, oh, this is bad word. और वो ये नहीं सोचते कि बुरे अल्फाज है. Your one abusive word is considered in the presence of God and will make a bad impact on your children. आपका जो हर एक बुरा लफ्ज है वो खुदा उसको मद्देनजर रखता है, और वो बुरे अल्फाज जो आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी जिंदगी के अंदर तबाही और बर्बादी का बायस हो जाते हैं. So many bad words. बहुत से बुरे अल्फाज हैं. When you say someone in Punjabi, "Aate hai hi inj da," जब आप पंजाबी में इस तरह कहते हैं, it means you are stopping God to change that person. इसका मतलब है कि खुदा आपको उसको तब्दील करने से रोक रहे हैं. You do that. आप ऐसा करते हैं. Everybody do that. हर कोई ऐसा करता है. To your friend, अपने दोस्तों के लिए, to your children, अपने बच्चों के साथ, and to your parents. और अपने वालिदैन के साथ. Oh, my father is very stubborn. और कई कहते हैं कि हमारा बाप बहुत जिद्दी है. Somebody say, my mother is so bad. और कोई कहता है कि मेरी माँ बहुत बुरी है. This is worldly behavior. और ये जो है ये आपका दुनियावी रवैया है. People of this world do the same. और दुनिया के लोग जो है ऐसा ही करते हैं. Why people of God are doing the same, the people of the world are doing. और इसी तरह जो खुदा के लोग और दुनिया के लोग भी जो है वो इसी तरह ऐसा ही रवैया रखे हुए हैं. Why? क्यों ऐसा रवैया है? Why that attitude? ऐसा रवैया क्यों है? This is not a new life. ये जो है ये नई जिंदगी नहीं है. This is walking in vanity and mind. ये जो है बातिल के हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना, बेहुदा के हालात के अंदर जिंदगी गुजारना. You backbiting people. आप जो है लोगों की गिबत और ऐबजोई करते हैं. That is also walk in vanity and mind. और ये भी जो है बातिल के हालात के अंदर जिंदगी गुजारने की मानंद है. You have a proud behavior. आपके अंदर जो है वो तकब्बुर और घमंड है. You consider yourself better than others. आप अपने आप को दूसरे से बेहतर And जानते you हैं. say, oh, I have an experience. और आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ज्यादा तजुर्बा है. That is also pride attitude toward the word of God. और ये भी जो है एक मुतकब्बराना रवैया है खुदा के कलाम की तरफ. People of God should not be like that. और खुदा के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए. This is worldly nature. ये जो है ये दुनियावी फितरत है. This is worldly nature. ये दुनियावी फितरत है. If you are people of God, अगर आप खुदा के लोग हैं you should be humble. तो आपको हलीम होने की जरूरत है. You should be prayerful. आपको दुआ करने की जरूरत है. You should be worshiping people. आपको खुदा की तारीफ करने की जरूरत है. Every bad thing in your mind, in your heart, in your tongue, consider in the presence of God. और हर एक वो बात जो आपके जहन, दिल, दिमाग में है वो खुदा की हजूरी में खातिर में लाई जाएगी. Fourth, gossips and negativity. और चौथी चीज जो है वो है गीबत, ऐबजोई और आपके अंदर मनफी रवैया. So many people talk harmful talking to each other. और बहुत से लोग जो है वो एक दूसरों के लिए जो है वो तबाहकुन बातें करते हैं, नुकसानदेह बातें करते हैं. And they think, oh, we are fulfilling our duty to do so.
और वो समझते हैं कि वो ऐसा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें And they consider themselves holy and more righteous. और वो अपने आप को ज्यादा पाक और रासबाज समझते हैं There is only one who is righteous. और सिर्फ एक है जो रासबाज There is है only one in heaven who is holy, और सिर्फ एक है जो आसमान पर जो पाक है and he is Heavenly Father. और वो है हमारा आसमानी बाप Hallelujah. हालेलुया Nobody of you. आप में से कोई भी नहीं You are right to be righteous, but not righteous at the moment. और आप जो है वो कामलियत की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप कामिल नहीं हैं Unforgiven heart. और ऐसे दिल हैं जो गैर मुआफी या ना मुआफी की रूह के साथ भरे हुए हैं There are so many people here. यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं You know Jesus on the cross? आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो सलीब पर था What he was telling? वो उसने क्या कहा He said to God, उसने खुदा से कहा Oh Heavenly Father, ऐ आसमानी बाप forgive them. उसने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर Forgive them. उनको मुआफ कर And you are not forgiving people. और आप एक दूसरे को मुआफ नहीं कर रहे Your हैं leader is forgiving his enemies, आपका लीडर जो है वो अपने दुश्मनों को मुआफ कर रहा but है you are not forgiving them. लेकिन आप उनको मुआफ नहीं कर You रहे are not forgiving your brother. आप अपने भाई को मुआफ नहीं You कर are रहे not forgiving your sister. आप अपनी बहन को मुआफ नहीं कर You रहे are not forgiving the co-pastor. आप अपने साथ के खादम को जो है मुआफ नहीं कर रहे If you have unforgiven heart, अगर आपके दिल में मुआफी का रूह नहीं है then you are walking in vanity and mind. तो फिर आप बातिल ख्यालात के अंदर जो है जिंदगी गुजार You रहे are हैं not chosen one. आप चुने नहीं गए हैं You are not children of God. आप खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं Because Jesus himself said, क्योंकि यीशु ने खुद ये कहा forgive your enemy. कि अपने दुश्मनों को मुआफ करो Forgive your brother. अपने भाई को मुआफ करो 7 to 70 times. और साथ के 70 बार Are you doing the same? क्या आप ऐसा कर रहे हैं Hallelujah. हालेलुया If you have any of this thing in your behavior, in your life, और अगर इन चीजों में से कोई भी चीज आपके अंदर मौजूद है you are not walking in spirit, but walking in the vanity of a mind. अगर आप में से कोई भी चीज जो चीजें यहाँ पर आज बताई गई हैं इनमें से मौजूद है तो आप रूहानी तौर पर जिंदगी नहीं गुजारे बल्कि जिंदगी के बातिल ख्यालात और बेहुदा ख्यालात और दुनियावी तौर पर जिंदगी बसर What is कर the रहे हैं। changed life? और नई जिंदगी या तब्दील शुदा जिंदगी कौन सी है Ephesians इफ्सियों chapter 5, उसका 5वां बाब 8 and 9 verse. और उसकी 8वीं और 9वीं आयत Please read. Slowly and steadily. क्योंकि तुम पहले तारीकी थे You were in the darkness. You were darkness. आप पहले तारीकी में थे You were walking in vanity and mind. आप जहन के जो है बेहुदा ख्यालात के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे But now, लेकिन अब मगर अब खुदावंद में नूर हो इसलिए कि नूर का बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो यहाँ हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है now everybody is silent. आप सब खामोश हैं Because क्योंकि everybody can see himself or herself. हर कोई अपने आप को देख सकता है You can see yourself. आप इस कलाम के आईना में अपने आप को देख सकते हैं Paul is saying, पौलुस रसूल कहता है you were darkness. आप तारीकी थे या तारीकी में थे You had a bad behavior. आपकी जिंदगी के अंदर बुरे रवैये थे You had anger, आपके अंदर गुस्सा था abusive language. गाली गलौज थी Every bad thing was in your life. हर तरह की बुरी चीज आपकी जिंदगी के And अंदर you मौजूद were थी proud of it. और आप उसके ऊपर फख्र करते थे Paul said, पौलुस रसूल कहता you है were in darkness. आप तारीकी के अंदर थे But now, लेकिन अब you are into the light. आप रोशनी के अंदर आ चुके हैं You have to walk like the sons of light. और अब आपको खुदा के बेटे और बेटियों की मानिंद चलना है रोशनी के फर्जंदों की मानिंद चलना है How many of you are doing that? How many of you are doing that? आप में से कितने हैं जो ऐसा कर रहे हैं You don't have anger? You don't आपके have अंदर anger? गुस्सा नहीं है
You don't have gossips. आपके अंदर गीबत या ऐबजोई की रूह नहीं है, You don't have abusive language. आप गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, You don't have backbiting. आप दूसरों की गीबत नहीं कर रहे, You have forgiven heart. आपके दिल के अंदर दूसरों को मुआफ करने वाला दिल है। How many of you have that? आप में से कितने हैं जिनके अंदर ये सब कुछ है? Only few. कितने हैं? Only few have. कुछ, बहुत थोड़े। It means most of the people of God who are chosen and call themselves the sons of God are living in vanity of mind. जिसका मतलब ये है कि बहुत से जो अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, वो बातिल ख्यालात और दुनियावी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। They are walking in the worldly life. वो दुनिया की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। They are दुनिया not की बात। walking in the light. वो रोशनी में नहीं चल रहे। If I say today, अगर मैं आज ये कहूँ, how many of you pray every day? आप में से कितने हैं जो हर रोज बिला नागा दुआ करते हैं How many of you pray every day हाथ without खड़े करें। ceasing? और बगैर रुके हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो लगातार आप दुआ करते हैं हर रोज? Not all of you. आप में से सब नहीं है। It means you don't have a strong relationship with God. इसका मतलब है कि आपके खुदा के साथ गहरा रिश्ता नहीं है। If you have a strong relationship with God, और अगर आपका खुदा के साथ मजबूत रिश्ता हो, then you will be attracted to God. तो फिर आप खुदा की तरफ खिंचे चले आए। Your first preference will be to see God when you open your eyes in the morning. और जब आप अपनी आंखें सुबह खोलेंगे तो आपकी ये ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले आप खुदा का चेहरा देखें। But today, लेकिन आज many of you आप में से बहुत से open their eyes in the morning अपनी आंखें खोलते हैं सुबह सवेरे, and see the beast. वो जो है वो मोबाइल देखते हैं, That is the beast. वो जो है वो हैवान है, And you start seeing that beast in the morning, और आप उस हैवान को सुबह सवेरे देखना शुरू करते and हैं। you don't see like that. In this position, you cannot see. और इस तरीके से आप जो है वो नहीं देख खुदा को You नहीं see like that. देखते। और आप इस तरीके से देखते It हैं। means you are bowing before the beast. इसका मतलब है कि आप उस हैवान की परस्तिश कर रहे हैं। You are bowing before your mobile phone. आप अपने मोबाइल के आपने सर झुकाए हुए हैं, And you say that yourself that you are children of God. और आप अपने आप को कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा या बेटी हूँ। David said, दाऊद ने कहा early in the morning, कि सुबह सवेरे I am longing to you. कि मैं सुबह सवेरे तेरे दीदार का तालिब हूँगा। Wow. हालेलुया। Wow. Praise Jesus। Wow. How many of you do that? आप में से कितने हैं जो ऐसा करते हैं? You call themselves the children of God, आप अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, but you are looking someone else in the morning. लेकिन आप सुबह सवेरे किसी और को देख रहे हैं। You want to see someone else. आप किसी और को देखना चाहते You हैं। want to see your lover. आप अपने लवर, अपने महबूब को या महबूबा को देखना चाहते हैं। You want to see him first in the morning. आप उसको सबसे पहले देखना चाहते हैं, Because you are start worshipping that man or that woman. क्योंकि आपने उसकी परस्तिश करना शुरू कर दिया, उस मैन या उस औरत या मर्द की, And you don't know. और आप नहीं जानते हैं। Satan is like that. इब्लीस इस तरह काम करता है। He changed people of God into the people of Satan. वो जो है खुदा के लोगों को तब्दील करके इब्लीस के फर्जंद बना देता है, And you never know. और आपको पता भी नहीं चलता। And you call themselves, we are children of God. और आप Hallelujah. अपने आप को यही समझते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। The first commandment ever given to this world is to worship God alone. जो सबसे पहला हुक्म दिया गया वो यही है कि अपने खुदावंद की पूरे दिल से इबादत कर। And our worship team push you to worship. और हमारी वर्शिप टीम जो है वो आपको चाहती है कि आप उनके साथ मिलके जो है वो परस्तिश They करें। pushed you to worship. वो आपको इस चीज के लिए मजबूर मुताहरिक करते करती है हैं। कि आप परस्तिश करें, But और बहुत से लोग नहीं कर रहे हो। nobody worship. बहुत से लोग They परस्तिश नहीं don't कर रहे। give preference to the worship. हम जो है वो परस्तिश के ऊपर जोर डालते हैं। They don't give preference to the worship. वो लोग जो है वो परस्तिश के ऊपर जोर नहीं देते। They consider worship as a spare time.
वो समझते हैं कि परस्तिश का जो वक्त है वो एक अलग वक्त They है। don't come to the worship. वो जो है वो परस्तिश के दिशा में They नहीं just होते। want to listen the word of वो God. सिर्फ खुदा का कलाम सुनना चाहते But the हैं। first commandment is लेकिन पहला हुक्म ये है worship your God alone. कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की इबादत करें। First thing, break. First commandment, यहाँ पर जो है वो पहला हुक्म तोड़ा जाता है। and if you break the first commandment, और अगर आप पहला हुक्म तोड़ देते you हैं cannot continue other 9. तो फिर आप बाकी 9 के हुक्म किस तरीके से मानेंगे? That is why people have so many challenges in their life. इसी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत That is समस्याएं why हैं। so many problems in your life. इसी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर बहुत समस्याएं हैं। Because you are not giving first preference, क्योंकि आप खुदा को जब अव्वलियत नहीं दे रहे, then God will not give you first preference for your life also. इसीलिए खुदा भी आपकी जिंदगी में आपको अव्वलियत नहीं देगा। What a silence now. खामोशी छा गई है। Because everybody is looking inside. क्योंकि हर कोई अपने अंदर की हालत को देख रहा है और जानता है। You are given a new life. आपको नई जिंदगी दी गई है That new life is different. और वो नई जिंदगी बिल्कुल And मुख्तलिफ if है। you will become the darkness, और अगर आप तारीकी बन जाएंगे then you are not light anymore. तो फिर आप रोशनी नहीं रहेंगे, नूर नहीं रहेंगे। What witness you are giving to the world आप दुनिया को कैसी गवाही पेश कर रहे हैं when you don't have the spiritual life in your life? क्योंकि अगर आपके जिंदगी के अंदर रूहानियत नहीं है तो आप दूसरों को क्या गवाही देंगे? New life. नई जिंदगी। Two things. 2 बातें, Attitude toward the others. दूसरों की तरफ आपका रवैया। First thing, पहली चीज, a new life, नई जिंदगी, a harmless life. ऐसी जिंदगी है जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। A new life, ऐसी जिंदगी है a forgiving life. जिसमें आप दूसरों को मुआफ करते हैं। A new life ऐसी जिंदगी है that show the fruit of spirit. जिसके अंदर रूह के फल नजर आते हैं। A new life, ऐसी जिंदगी है there will be no secret works. कोई भी ऐसे पोशीदा काम नहीं है, There will be no secret life. ऐसी कोई भी पोशीदा जिंदगी नहीं There will है, be no secret profiles. ऐसे कोई भी सीक्रेट आपके पेजेस नहीं है सोशल मीडिया There, पर। there, there will be no secret Instagram. ऐसे इंस्टाग्राम पे भी कोई आपकी चीज पोशीदा नहीं है। This is new life. यह है नई जिंदगी, This is new life. यह है नई जिंदगी। And attitude toward God also change. और आपका रवैया जो है वो खुदा की तरफ भी तब्दील हो You जाता will have a healthy relationship with है। God, आपका खुदा के साथ एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है, like a prayerful life. जिसमें कि आपकी एक दुआ गो दुआया जिंदगी है। You will always give preference, the first priority to God in your life. आप अपनी जिंदगी में हमेशा जो है अव्वल दर्जा खुदा को देंगे। When you open your eyes in the morning, और जब आप सुबह सवेरे अपनी आंखें खोलेंगे, you will praise Him. आप उसकी तारीफ करेंगे, You will worship Him. आप उसकी सिताइश करेंगे, You will thank Him. आप खुदावंद की शुक्रगुजारी You करेंगे, will read the Word of God. आप खुदा के कलाम को And पढ़ेंगे, then you will start your day. तो फिर आप अपने दिन को शुरू करेंगे। This is a healthy relationship with God. और ये है जो सेहतमंद खुदा के साथ ताल्लुक है आपका। Second thing, दूसरी चीज, you will have a worshiping life. आपकी जिंदगी जो है वो आप परस्तार बन जाएंगे, खुदा की परस्तिश करना शुरू करेंगे। Everybody will become the worshipper of Christ. और हर कोई जो है वो मसीह का परस्तार बन जाएगा। And then should not be announced that let's worship together in the church. आपको ये ऐलान करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आए हम मिलकर जो है वो परस्तिश करें। You will automatically start worshiping Him. आप जो है वो ऑटोमेटिकली परस्तिश करना शुरू कर And you will देंगे। consider yourself that you are in the presence of God. और आप ये महसूस करेंगे कि आप खुदावंद की हजूरी में आ And you चुके are हैं। standing in the front of the Lamb of the throne of Lamb of God. और आप ये जानेंगे कि आप खुदा के बर्रा के तख्त के सामने आ चुके And हैं you will bow before Him. और आप उसके सामने झुकेंगे You will give praise to Him. और आप उसकी परस्तिश करेंगे। Nobody will tell you, आपको कोई भी नहीं बताने की जरूरत but you होगी। will start praising Him. और आप खुद ब खुद जो है वो परस्तिश और तारीफ करना You शुरू will have a praising life और आपकी जिंदगी जो परस्तिश से in भर your जाएगी। car,
in your car, अपनी गाड़ी के अंदर you will not sing the worldly songs. आप गाड़ी के अंदर जो है वो दुनियावी गीत नहीं गाने नहीं You गाएंगे, will worship Him. आप खुदा की परस्तिश करेंगे। Even on your motorbike, और हत्ता कि आप मोटर बाइक पे जा रहे you हैं will have the hand free in your ears, और आपके कानों के अंदर जो हैंड फ्रीज लगे हुए हैं, not listening the worldly songs, आप दुनिया के गाने जो है वो नहीं सुन रहे, but worshiping songs. बल्कि आप खुदा की परस्तिश के Because नगमात the God is the center of your life. क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी का मरकज है। This is new life, my dear. और ये है वो नई जिंदगी, This is new life. ये है नई जिंदगी। Since I received Jesus, और जब से मैंने अपनी जिंदगी में अपने यीशु को कबूल किया, I stopped listening every worldly romantic song in my life. जब से मैंने यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल किया, मैंने हर तरह के दुनियावी और रोमांटिक गाने जो है वो सुनना बंद कर दिए। These things never matter to me now अब उन चीजों की मेरी जिंदगी में कोई वक़्त नहीं है, because I am so romantic with my God. क्योंकि अब मेरी मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ है। I do romance with the Holy Spirit. मैं रूहुल कुदस के साथ मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत में वक्त I बिताता हूँ। call Him my lover. और उसको मैं अपना महबूब कहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No man, no woman over this land is more holy, more loving than the Spirit of the Lord. इस रूए जमीन के ऊपर कोई ऐसा मर्द और औरत नहीं है जो खुदा और खुदा के पाक रूह से ज्यादा जो है वो पाक और मोहब्बत करता है। Why not loving Him? Why not loving इसलिए हम Him? क्यों ना उससे मोहब्बत करें। Women can betray. औरतें जो है बेवफाई कर सकती हैं, Man can betray. मर्द बेवफाई कर सकते हैं, They can break your heart. वो आपका दिल तोड़ सकते हैं। Holy Spirit cannot. खुदा का पाक रूह आपका दिल नहीं। Hallelujah! हालेलुया। When you start loving Holy Spirit, और फिर जब हम खुदा के पाक रूह से मोहब्बत करना शुरू करते हैं, your heart will not be break तो फिर आपका दिल नहीं टूटता, because He is faithful. क्योंकि वो वफादार है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। This is new life. और ये है वो नई जिंदगी। And one more thing, and एक then और चीज हम we देखेंगे, will finish. उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। Ephesians इफिसियों chapter 5, उसका 5वां बाब 18 to 20 verse. उसकी 18वीं से 20वीं आयत तक। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। 3 things. 3 चीजें हैं। If you will love Holy Spirit अगर आप खुदा पाक रूह से मोहब्बत करते हैं and you will be filled by the Holy Spirit, और आप पाक रूह से मामूर हैं, then फिर you will praise. तो फिर आप खुदा की परस्तिश करेंगे, You will worship आप खुदावंद की तारीफ करेंगे and not stopping worship और फिर आप परस्तिश करना बंद नहीं करेंगे, because you love Him क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं and He loves you, और वो आपसे मोहब्बत and you will not stopping thanksgiving. और आप खुदा की शुक्रगुजारी करना बंद नहीं करेंगे। Whatever condition might be, जो मर्जी हालात आपकी जिंदगी के अंदर हो, whatever the challenges you are facing, कोई भी मिसाइल आपकी जिंदगी के अंदर हो, troubles can come, मुश्किलात आ सकती हैं, but when you are filled with the Holy Spirit, लेकिन जब आप खुदा के पाक रूह से भरे होते you हैं, will not stop worshiping and praise. आप खुदा की परस्तिश और तारीफ करना बंद नहीं करते। This is a changed life. और ये है तब्दील शुदा जिंदगी, This is the new life. और ये है नई जिंदगी। Ephesians इफिसियों chapter 5, उसका 5वां बाब 1st and 2nd verse. उसकी पहली और दूसरी आयत। पढ़े जी। बस अजीज़ फर्जंदों की तरह
खुदा की मानिद Stop बनो। here. Stop here. How many of you are children of God? आप में से कितने हैं जो यहाँ पर खुदा के बेटे और बेटियां हैं? This is for you. यह आपके लिए कलाम है। Paul said, पौलुस कहता है, be like God. खुदा की मानिंद बनते जाएं। Be like God. खुदा की मानिंद बनते जाएं। Be like खुदा की मानिद बनते जाएं। कौन कहता है? पौलुस रसूल कह रहा है खुदा के कलाम में। Paul said. पौलुस रसूल कह रहा है। In the spirit he is talking to you. वो रूह में होकर आपसे कलाम कर रहा है You are the children of God, कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, beloved children. बहुत ही प्यारे बच्चे। Be like your father. अपने आसमानी बाप की मानित हो, Because father always expect their children to be like him. क्योंकि बाप की हमेशा ये तवक्को होती है कि उसके बच्चे उसकी मानिंद बने। Our father wants you to like him. हमारा आसमानी बाप भी यही चाहता है कि हम उसकी मानिंद बने, Be like him. उसकी मानिंद बने। But many of you are developing yourself not upon the image of God, but image of the world. और बहुत से आप में ऐसे हैं जो खुदा के शबीह पर नहीं बल्कि अपनी दुनियावी तौर पर जो है वो सूरत बदलते जा रहे हैं। Is it difficult for you to be like God? क्या आपके लिए मुश्किल है खुदा की मानिद बनना? Ask Holy Spirit. पाक रूह से मदद मांगिए, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। He will develop hate for sin in your life. वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके दिल के अंदर गुनाह से नफरत पैदा कर देगा And you will no more sinner. और आप जो है वो गुनाहगार नहीं रहेंगे। You will be righteous people. आप खुदा के रासबाज लोग बन जाएंगे। You will be not live in the worldly life, आप जो है वो दुनियावी ज़िंदगी गुजारना बंद कर देंगे, but the life He wants you to be. लेकिन वो ज़िंदगी गुजारेंगे जो खुदा आपसे चाहता है। How many of you want to be like God? आप में से कितने हैं जो खुदा की मानिंद बनना चाहते हैं? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? How many of you wanted to be like God? कितने हैं जो खुदा की मानिंद बनना चाहते हैं? Loving life, मोहब्बत करने वाली ज़िंदगी, a new life, नई ज़िंदगी life like Christ. जो कि मसीह की मानिंद हो, Life like Christ. मसीह की मानिंद ज़िंदगी हो। How many of you want to do it? कितने हैं ऐसे जो मसीह की मानिंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? Raise your hand. अपने हाथों को बुलंद करें। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे सब गाएं। रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, Hallelujah. रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया।
तू है